भाषा के प्रकार काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। पहला, मौखिक भाषा, मुख से बोली गई भाषा। जैसे कि एक चित्र है जिसमें दो पढ़ने वाले साथी आपस में बातचीत कर रहे हैं। करुणा, कहो पंकज कैसे हो? पंकज, मैं ठीक हूँ, खेलने चलोगी? करुणा, चलो चलते हैं। दोनों की यह बातचीत मौखिक भाषा का रूप है। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा, लिखित भाषा, व्याकरण, अक्षरों के लिपि रूप से प्रयुक्त भाषा। जैसे कि एक चित्र है जिसमें एक लड़की अपने विचारों को लिख रही है। यह वर्डों और व अक्षरों को लिखने के लिए लिपि रूप का प्रयोग कर रही है। जैसे, प्यारे भाई, बहुत दिनों तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला? और बताओ, छात्रवश तुम्हारी मन लग गई है ना? घर कब आओगे? दीपावली में जरूर आना। भाषा का यह लिपि रूप, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को आदान प्रदान व्याकरण व अक्षरों के लिपि द्वारा करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिपि द्वारा व्यक्त होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। मौखिक भाषा में हम मुख से निकलने वाले स्वर व्यंजनों ध्यान समूह द्वारा अपनी बात कहते हैं, जिसमें हम कानों से सुनकर अर्थ समझते हैं। लिखित भाषा में हम स्वर व्यंजनों का ध्यान मुख के लिपि रूप से प्रयोग कर हम बातों को प्रकट करते हैं। इसमें हम आँखों की द्वारा पढ़कर समझते हैं। तीसरा, सांकेतिक भाषा, जैसे कि जिसमें ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही केवल हाथों से ही संकेत से अपनी बातों को पहुंचाता है। वह ना ही मुख से बोलता है, ना ही वह लिखता है। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। व्याकरण में इसे भाषा का ध्यान नहीं किया जाता। व्याकरण की सहायता से हम वर्ड, वाक्यों और शुद्ध रूप से बोली व लिखना सीखते हैं। थैंक यू।